और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर तहसील से है, जहां एक जमीन जो असल में है ही नहीं, वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में 5 एकड़ दर्ज है और उसी कागजी जमीन के नाम पर 2 बार बैंक से लोन भी ले लिया गया। वहीं असली किसान अपनी पुश्तैनी जमीन का सीमांकन कराने पहुंचते हैं तो पटवारी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि ये जमीन तो भगवान सिंह पवार के नाम पर पहले से दर्ज है। और जब रजिस्टर देखा गया तो उसमें खसरा नंबर दर्ज था। यह फर्जी एंट्री 2012 में की गई थी। तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत से एक ऐसी जमीन तैयार की गई जो सिर्फ कागज पर थी। अब हालात यह है कि असली जमीन पर जहां किसान सालों से खेती कर रहे हैं, वहां सीमांकन नहीं हो पा रहा। जब किसान दफ्तर जाते हैं तो उन्हें यह कह दिया जाता है कि जमीन तो बैंक में बंधक है, रिकॉर्ड सुधारा नहीं जा सकता। यानी कि फर्जी जमीन अब असली किसानों की जिंदगी रोक रही है। किसानों ने इसकी शिकायत इछावर एसडीएम से लेकर सीहोर कलेक्टर तक की, लेकिन 3 साल में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच की बात कही जा रही है। इछावर एसडीएम जमील खान का इस पर यही कहना है कि जांच की जा रही है। अब सवाल सिर्फ एक नहीं, कई हैं। कैसे एक बिना जमीन वाला शख्स बैंक से लोन ले सकता है? कैसे बैंक बिन साइट विजिट किए लाखों का लोन पास कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली किसान की जमीन पर बिना गलती के सिस्टम का ताला क्यों आखिर लगा है? हमारी जमीन के साथ 420 से धोखाधड़ी की गई। पटवारी ने मिलजुल कर ग्राम भावला माता के भगवान सिंह कुंजीलाल जाति परमार ने पटवारी के साथ 60 गांठ कर हमारी ज़मीन 5 एकड़ खसरा खतौनी नक्शा ऑनलाइन करवा लिया गया, जिस पर 28-30 लाख का कर्ज भी लिया है। वर्तमान में देवास बैंक से उनका लोन जारी है। सब धोखा हुआ हमारे साथ। सरकार इनको तनख्वाह नहीं दे रही, पटवारी को इनको क्या, तो हमारा ज़मीन किसान हमारे साथ भ्रष्टाचार कर रही किसान के साथ। कुछ खसरा नंबर में खसरे में जो है गलत एंट्री की वजह से किसी ने फर्जी तरीके से लोन ले लिया है। ये आवेदन के आधार पर मैंने तहसीलदार को इसकी विस्तृत जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं। तहसीलदार से जैसी जांच प्राप्त होगा है तो जो भी उचित कार्रवाई विधायक कार्रवाई है तो की जाए। और हमारे सहयोगी दिनेश नागर इस खबर पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जहां पर एक जमीन जो असल में है ही नहीं, वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में आखिर कैसे दर्ज हो जाती है? ये फर्जीवाड़े से तो ऐसा लग रहा है कि राजस्व अधिकारियों को किसी बात का खौफ नहीं है। इछावर का पूरा मामला है जहां 2012 में एक फर्जी जो है खसरा नंबर बना करके दर्ज किया गया 5 एकड़ का, और एक किसान के नाम वो कर दिया। किसान ने 2012 में जो है लोन लिया उस पर लाखों रुपए का। इसके बाद उस जमीन को बंधक बनाया गया। जब अभी हाल ही में किसान उस जमीन का सीमांकन करने पहुंचे तो फिर ये खुलासा हो पाया कि इस जमीन का तो पहले से ही जो है इस पे लोन लिया गया, बंधक है, इसका सीमांकन नहीं होगा। तभी से किसान परेशान हो रहे हैं और अपनी जो है न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो 2012 में तत्कालीन पटवारी और एसडीएम और कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मिलकर के पूरा काम किया गया, इसी गलती को जो है दोबारा जो है 2018 में फिर अपडेट किया गया, उसका एड्रेस अपडेट किया गया, फिर भी जो है पटवारी और तहसीलदार की मिलीभगत से सब हुआ है। इसके बाद 2019 में फिर लोन लिया गया। इस तरह से इस जमीन पर जो है 2 बार लोन लिया गया है। वो पूरा जो मामला है इछावर तहसील का है। इछावर तहसील जो है अभी वर्तमान में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का विधानसभा क्षेत्र है। यहीं से पूरा जो है मामला सामने आया है। अभी फिलहाल जो है एसडीएम ने बोला है कि मामले की जांच करा रहे हैं, परंतु किसानों को जो है अभी पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है, हम कई बार जो है कलेक्टर के पास गए, एसडीएम के पास गए, हमारी जो है इस सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल दिनेश, जरूरत है कि जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए।